गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एग्जाम जर्नी परिवार में। आज हम कवर करेंगे इस क्लास में क्या? आज हम 17 मार्च की यानी कि कल तक की करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। हमारा वीकली सेशन अभी इसके बाद हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पा रही थी स्टूडियो तक, तो वो प्रॉब्लम अब रिजोल्व हो चुकी है। तो आज हम पहले कवर कर लेते हैं अपना आज का सेशन, उसके बाद हम वीकली क्लास को ले लेंगे। मैं अभी इस क्लास के बाद शेड्यूल लगवा दूंगी, ठीक है? तो शुरू करते हैं अपने सेशन को और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट व्हेन वाज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली, यानी कि आपसे पूछा कि अभी हाल ही में क्या, अभी हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो जो विश्व उपभोक्ता दिवस है ये मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को, ठीक है? ये जो डे है इसकी इंस्पिरेशन किसने दी थी? इसकी इंस्पिरेशन दी थी किसने? जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे यूएसए के, जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने उन्होंने 15 मार्च 1962 1962 में कंज्यूमर राइट्स के लिए एक डॉक्यूमेंट पेश किया था जो यूएस कांग्रेस है वहां पर, ठीक है? इसीलिए हम 15 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, ठीक है? विश्व उपभोक्ता दिवस। अगला आपसे पूछ रहा है, इन विच सिटी डिड इंडियाज फर्स्ट मिनरल एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शन एंड एआई पावर्ड एक्सप्लोरेशन हैकोथन टेक प्लेस रिसेंटली? अभी हाल ही में कहां पर भारत की पहली खनिज लाइसेंस नीलामी और एआई संचालित अन्वेषण अन्वेषण हैकथॉन किस शहर में हुई? तो ये कहां पर हुई है? शहर में क्या, स्टेट में हुई है? कहां पर? गोवा में। कहाँ पर हुई है? गोवा में हुई है। यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पे एआई की मदद से जो मिनरल्स है, जो खनिज है, उनको ढूंढा जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर जब ये लॉन्च किया गया, यहाँ पर प्रेजेंट कौन थे? हमारे जो यूनियन कोल मिनिस्टर है, कौन? श्री जी किशन रेड्डी जी, और गोवा के चीफ मिनिस्टर, इनका नाम क्या है? प्रमोद सावंत जी, ये यहाँ पर प्रेजेंट थे। गोवा की कैपिटल पणजी है। यहाँ के सीएम कौन है वो हमने देख ही लिया। और सिद्धरन पिल्लई यहाँ के कौन है? यहाँ के गवर्नर है। ये बात भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपसे पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च द एनर्जी लिटरेसी कैंपेन? अभी हाल ही में एनर्जी लिटरेसी जो कैंपेन है ये किसके द्वारा शुरू किया गया? आपसे ये पूछ रहा है, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया? इसको शुरू किया टाटा पावर ने। किसने? टाटा पावर ने। यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर 24 शहरों के 1000 स्कूलों में 5 लाख स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा सोलर एनर्जी है उसके यूज के लिए। अब ये जो इनिशिएटिव है ये किससे रिलेटेड है, किससे लिंक्ड है? ये इनिशिएटिव लिंक है पीएम सूर्य घर योजना से। इस बात को भी आप याद रखना। इस स्कीम के सपोर्ट में ये जो इनिशिएटिव है ये टाटा पावर ने लॉन्च किया है। क्लियर चीजें? ठीक है। आपसे स्कीम भी पूछ लेगा। अगला आपसे पूछ रहा है, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा कम्युनिकेशन? अभी हाल ही में टाटा कम्युनिकेशन के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? जो टाटा कम्युनिकेशन है इसके चेयरमैन बन गए हैं एन गणपति सुब्रमण्यम, ठीक है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली इंडिया हैज एडेड हाउ मेनी प्रॉपर्टीज टू द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ यूनेस्को? अभी हाल ही में भारत ने यूनेस्को की प्रोविजनल लिस्ट में कितनी और जो साइट्स हैं उनको उनको इस लिस्ट में डाला है? तो आपसे तो कितनी लिस्ट है ये? अच्छा, हिंदी में अगर प्रोविजनल लिस्ट को देखिए हम कि क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंतिम सूची, ठीक है? इसमें अभी भारत ने 6 जो साइट्स हैं उनको और डाल दिया है। अब ये 6 साइट्स कहाँ-कहाँ है, कौन-कौन सी है, ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया। कौन-कौन सी है ये 6 साइट? कांगड़ा वैली नेशनल पार्क जो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। अब क्या करेगा एग्जामिनर, आपसे डायरेक्टली भी पूछ लेगा कि कांगड़ा वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? क्यों पूछेगा? क्यों वो कांगड़ा वैली को उठाएगा? क्योंकि कांगड़ा वैली न्यूज़ में है। आ गई बात समझ में? तो कांगड़ा वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। इसको जो प्रोविज़नल लिस्ट है यूनेस्को की उसमें डाला गया। उसके अलावा
उसके अलावा मुदुमल मुदुमल मेग्लिथिक जो ये तेलंगाना का है इसको डाला गया। अशोकन एडिक्ट स्टेट अलोंग विद मोरियन रूट्स जो कहाँ पे है, बहुत सारे स्टेट्स में ये है ना। जो अशोका के अशोका के एडिक्ट साइट्स है उनको भी इस लिस्ट में डाला गया। उसके साथ साथ चौसठ योगिनी टेम्पल ये भी कई सारे स्टेट्स में है, इनको इस लिस्ट में डाला गया। गुप्ता टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया इनको इस लिस्ट में डाला गया। उसके अलावा जो बहुत सारे किले और महल है बुंदेल डायनेस्टी के, उनको इस स्टेट में डाला गया। ये कहाँ पर है, ये मेनली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इनको आप याद रखना कि कौन सी वो 6 साइट्स है जिनको प्रोविजनल लिस्ट में डाला गया। आपसे क्या भी कर सकता है, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लेगा कि इनमें से कौन वो एक साइट नहीं है जिसको अभी हाल ही में यूनेस्को की प्रोविजनल लिस्ट में डाला गया है ना। तो ये आप 6 के 6 याद रखना। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हु टॉप द मेडल टैली इन द रीसेंट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025। अभी हाल ही में जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक 2025 में जो पदक तालिका है इसको किसने टॉप किया है। तो इस पदक तालिका को टॉप कर दिया है किसने, हाँ हमारे प्यारे भारत ने। अच्छा मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था ना, पढ़ाया था कि किसी भी ऐसी पैरा एथलेटिक्स जो इवेंट है वो भारत ने पहली बार होस्ट किया है ना। अभी जब ये इवेंट होने वाला था तब हमने इसके बारे में पढ़ा था कि पहली बार फर्स्ट एवर कोई इंटरनेशनल पैरा इवेंट है जो भारत ने होस्ट किया है। वो कौन सा इवेंट था, ये था वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, इसकी मेडल टैली को भी अब इंडिया ने टॉप कर दिया है। मेडल टैली भी इंडिया ने टॉप करा और होस्ट भी इंडिया ने करा। इसमें हमने टोटल 134 मेडल्स जीते जिनमें से 45 गोल्ड थे, 40 सिल्वर थे और 49 ब्रॉन्ज मेडल्स थे। कहाँ पर होस्ट किया गया ये भी याद रखना, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में इसको होस्ट किया गया। ठीक है, क्लियर, ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हु हैज रिसेंटली वोन द टाइटल ऑफ 15th हॉकी इंडिया सीनियर्स विमेन नेशनल चैंपियनशिप 2025। आपसे पूछा कि अभी हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है। बोलो किसने जीता है, ये जीत लिया है भाई, ये जीत लिया है झारखंड ने हरियाणा को हराकर। झारखंड ने हरियाणा को हराकर इस टाइटल को जीत लिया है। अच्छा जो हरियाणा है वो रनर अप रहा और होस्ट भी इस चैंपियनशिप को किसने किया था, हरियाणा ने ही होस्ट किया था। ताऊ देवी लाल कॉम्प्लेक्स पंचकुला में ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, हमारा जो हॉकी इंडिया है ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 2009 में। कब स्टैब्लिश हुआ था, 2009 में स्टैब्लिश हुआ था। अब इसके जो प्रेसिडेंट है यानी कि हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष है ये कौन है, दिलीप तिर्के, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, याद रखना। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट में काफी हेल्प करते हैं ये सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन। अगला आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली यूएई हैज अनाउंस्ड टू सेट अप 10 स्टेट ऑफ द आर्ट मैटरनिटी एंड पेडियाट्रिक सेंटर इन विच कंट्री। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछ लिया कि अभी हाल ही में यूएई ने किस देश में अत्याधुनिक प्रसूति और बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो कहाँ पर अभी पूछ रहा है कि कहाँ पर यूएई ने मैटरनिटी और बाल यानी कि पेडियाट्रिक जो चिकित्सा सेंटर है वो खोलेगा यूएई। कहाँ पर खोलेगा, कहाँ पर खोलेगा, कितने खोलेगा, 10, 10 स्टेट्स में। कहाँ पर, किस कंट्री के, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के 10 स्टेट में ये सेंटर्स खोले जाएंगे, ये चिकित्सा सेंटर चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है। ठीक है, यहाँ के पीएम कौन है, खुंद हसन अखुंद। आपको पता ही होगा अफगानिस्तान में कितना ज्यादा टॉर्चर होता है महिलाओं पर और बच्चों पर, है ना। तो वहां पर अभी यूएई क्या कर रहा है, उनके लिए चिकित्सा सेंटर खोल रहा है ना। उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता, महिलाओं को काम जॉब नहीं कर सकती, वो बिना बुरखे के बाहर नहीं निकल सकती, बहुत सारी चीजें हैं वहां पर। अगला आपसे क्या पूछ रहा है, विच मिनिस्टर लॉन्च द PMUR 3.0। ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स स्कीम। अभी हाल ही में जो युवा
3.0 स्कीम है, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो इस स्कीम को लॉन्च किया है, अच्छा ऑथर से रिलेटेड है तो कौन लॉन्च करेगा? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब ये जो युवा है, यहाँ पर युवा की फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर युवा की फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स, यानी कि जो पढ़ना, लिखना, नई-नई बुक्स लिखना, है ना? इंडियन कल्चर के बारे में लिखना, उसे ग्लोबली फैलाना, इसको प्रमोट करने के लिए ये पीएम युवा स्कीम है। इसका 3.0 एडिशन लॉन्च कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025? अभी हाल ही में किसने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए जीत लिया है? तो ये जीता है किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने। आरबीआई ने दो इनिशिएटिव लॉन्च किए थे, प्रवाह और सारथी, है ना? दो डिजिटल जो इनकी स्कीम है ये आरबीआई ने लॉन्च की थी। इसके लिए इसके लिए आरबीआई को 2025 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आरबीआई के अभी करंट जो गवर्नर है ये कौन है? संजय मल्होत्रा, और हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है, आपको मुझे बताना है कि आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ था, और सभी बच्चों का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, ठीक है? तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। कल के सेशन में आप सभी प्यारे-प्यारे बच्चों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। कल के सेशन से पहले अभी हम वीकली करंट अफेयर्स का सेशन भी लेंगे। अभी आज का हो गया ना, आज वाली चीज़ें, फिर अब से आगे सारी चीज़ें उसी तरीके से शेड्यूल से चलेगी, है ना? टाइमली चलेंगी सारी चीज़ें। जो अभी हमारा वीकली वाला बचा है, वो किसी कारणवश बिजली-विजली की प्रॉब्लम की वजह से कल नहीं हो पाया था। आज मैं अभी उसका शेड्यूल लगा दूँगी, आपको पता चल जाएगा, है ना? ठीक है, तो चलो आपसे मिलते हैं अब कल के सेशन में। रिवीजन कर लेना इस क्लास का। अपना ध्यान रखना, अपने बड़ों का सम्मान करना, अपने छोटों को प्यार करना। टेक केयर, बाय-बाय।